जीत के कारण क्या रहे? क्या 10-10 हजार पे कारण रहा? मोदी जी की और बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की प्रचंड जीत है सर। ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी हमारा परचम लगाने वाला है। जनता आजकल बहुत होशियार है। बीजेपी की प्रचंड जीत, एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में आज हुई है। दिल्ली की जनता जैसे होशियार थी, उसी तरीके से बिहार की जनता भी होशियार हो गई है। मैं कर्नाटक से आया हूँ। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी अपना परचम लहरा रहे हैं, भाजपा अपना परचम लहरा रही है। रहेंगे सब मोदी जी के साथ ही। बिहार को तो नीतीश बाबू तो क्या फिर से मुख्यमंत्री। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चार पोस्ट में। आपके साथ मैं हूँ सवेरा चाहता और इस वक्त मेरी मौजूदगी ठीक बीजेपी दफ्तर के बाहर है, जहाँ पर एक हुजूम जो है वो यहाँ है। बीजेपी की प्रचंड जीत, एनडीए की प्रचंड जीत बिहार में आज हुई है। यहाँ तमाम लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? महिला है। बीजेपी की प्रचंड जीत, एनडीए की प्रचंड जीत कैसे देखिए? जिसका फादर स्ट्रांग होता है तो उसके बच्चे कहते हैं वी आर प्राउड ऑफ मोदी जी। तो आप खुद सोचिए कि उनकी डायरेक्शन में पूरे वर्ल्ड में मोदी जी अपना परचम लहरा रहे हैं, भाजपा अपना परचम लहरा रही है और बिहार उसी का पार्ट है। बिहार उसी का पार्ट है। देखिए, वोट चोरी का आरोप लगा, एसआईआर का मुद्दा, लगातार पलायन का मुद्दा, बोल वोटिंग, जबरदस्ती वोटिंग हुई है, जबरदस्त वोटिंग बदलाव को लेके जा रही है। लेकिन ये ऐसा बदलाव नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता जैसे होशियार थी, उसी तरीके से बिहार की जनता भी होशियार हो गई है। उसने देखा कि दिल्ली में बहुत तरक्की हो रही है, डबल इंजन से ट्रिपल इंजन हो रही है, तो बिहार में भी लोगों ने, जनता आजकल बहुत होशियार है, उन्हें पता है कि हमें किसका साथ देना है। देखिए, बिहार में नीतीश बाबू के स्लोगन लग रहे हैं, बिहार को तो नीतीश बाबू तो क्या फिर से मुख्यमंत्री। देखिए, ये तो बड़े लोगों का डिसीजन है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, रहेंगे सब मोदी जी के साथ ही और भाजपा अपना परचम लहरा रही है और हम बहुत खुश हैं। देखिए, देश में भाजपा का परचम लहराया जा रहा है, कैसे देखिए? ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान में भी हमारा परचम लगाने वाला है। बड़ी बात है पाकिस्तान में। देखिए, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद है, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर आज हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं। सर, खा पीने बढ़िया व्यवस्था है, जबरदस्त। क्या क्या खाने में बना आज यहाँ पर? ये लिट्टी चोखा है, गरम सब्जी है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है और इसके साथ बड़ी खुशी है। मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक से? हाँ, मैं बेंगलोर से आया हूँ। क्या बात है। मैं स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। नाम क्या आपका? इंद्र कुमार जैन। क्या कहेंगे? बीजेपी प्रचंड जीत, एनडीए की प्रचंड जीत, मोदी जी की और बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की प्रचंड जीत है सर। बिल्कुल प्रचंड जीत। क्या लग रहा है? बड़े मुद्दे, वोट चोरी, पलायन, बहुत मुद्दे विपक्ष उठा रहा था। ये सब चोरी वगैरह सब बोल के वो पूरी पार्टी खराब हो गई है कांग्रेस की। पूरी पार्टी खराब हो गई है, इसी कारण से। वो सीधे साधे रहते तो 4-6 सीट आ जाती थी और ज्यादा। अच्छा। ये सब बोल बोल के पूरा पार्टी को खराब कर दिया है राहुल जी ने। राहुल जी अपने बोल पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बीजेपी को फायदा। अच्छा, फायदा बीजेपी को फायदा हो रहा है। राहुल गांधी प्रचार करते हैं तो फायदा बीजेपी बहुत ज्यादा। तो राहुल गांधी अगर प्रचार करते हैं, हाँ, वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार करे, बीजेपी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, पूरा देश में कांग्रेस सफाई हो जाएगी। पूरे देश में हो जाएगी सफाई। सफाई। अभी कर्नाटक आने वाले दिन में कर्नाटक की यही परिस्थिति होगी, कर्नाटक में भी होगी, यही परिस्थिति होगी, यही परिस्थिति होगी। देखिए, यहाँ पर जो है लोगों में अलग क्रेज है, लिट्टी चोखा बिहार की फेमस डिश। देखिए, लोग एक अलग जुनून है, क्या कहेंगे, एंजॉय कर रहे हैं खाने को, पूरा लिट्टी चोखा एंजॉय हो रहा है। खुशी है भाजपा की? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुशी है। लिट्टी चोखा एंजॉय हो रहा है यहाँ पर, आज स्पेशल बनवाया गया है। बिल्कुल जी। क्या कहेंगे? प्रचंड जीत नीतीश बाबू के, उसमें बिहार मांगे नीतीश, तो ऐसा ही रहा? बिल्कुल जी, ऐसा ही रहा। बिहार का युवा जो है अब वो जान चुका है इन धोखेबाजों की चालों में, अब फंसता नहीं है। बिहार का युवा अब समझदार हो गया है, बिहार बदल चुका है, बिहार मोदी जी के साथ चल रहा है। बिहार मोदी जी के साथ चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे? नीतीश बाबू और मोदी जी का कॉम्बिनेशन बिहार की जनता एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वोट चोरी, पलायन, ये सब बड़े बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कुछ नहीं। वो मुद्दे तो सब हवा में हो गए। वोट चोरी होती तो फिर आज जनता ने वोट चोरी दिखा दी, कौन कर रहा है? जनता ने दिखा दिया, वोट चोरी दिखा दी, जनता ने दिखा दिया। देखिए, यहाँ पर लोग मौजूद है, पूरा हम दिखाने की कोशिश करेंगे और इन सबसे बातचीत करेंगे। सब बहुत एक हुजूम है यहाँ पर मौजूद और सभी लोग लिट्टी चोखा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिट्टी चोखा जैसे कि बिहार की प्रचलित जो है डिश है। सर, क्या
भाई क्या कहेंगे बिहार की जीत को कैसे देख रहे हैं, कैसे प्रचंड जीत? बहुत बहुत ही शानदार जीत। और जिस हिसाब से देश जिस ओर चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो होना ही था। बल्कि लोगों को लेट जागे हैं लोग, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ना। तो बहुत अच्छा है सब भारतीय वासियों के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए। ये हमारे राष्ट्र भारतवर्ष के लिए बहुत जरूरी भी था। और जहां भी अब रह रहे चुनाव या जहां भी होंगे, ये चेन यूं ही बनती रहेगी और ये चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम यूं ही लहराता रहेगा। क्या कहिए जीत के कारण क्या रहे? क्या 10-10 हजार पे कारण रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को पता है, हर एक भारतवासी को पता है कि आज देश का नेतृत्व किन हाथों में है। सबसे बड़ी बात वो होती है, आंख बंद करने से रात नहीं होती है। तो हर इंसान जानता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और मोदी जी हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कर रहे हैं और करते रहेंगे। गर्व की बात है कि हमारे पास मोदी जी जैसा एक राष्ट्र प्रेमी और एक राष्ट्रभक्त है। क्या लग रहा है अब आगे भी बिहार का, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि बिहार में अब की बार जिस हिसाब से वोटिंग हुई है बदलाव होगा, क्योंकि जब जब वोटिंग होती है बदलाव होता है, बम्पर वोटिंग। और बम्पर वोटिंग ने करारा जवाब दिया है विपक्ष को। देखिए विपक्ष ने तो विपक्ष की भूमिका ही निभानी है हर जगह। लेकिन जहां तक जागने की बात है, मैंने आपको बोला ना कि ये हर व्यक्ति जाग रहा है। हर व्यक्ति जाग रहा है, हर राष्ट्र के लिए ये बहुत जरूरी है और हर शहर के लिए। ये तो चलता रहेगा। जागते जागते लोग इतने मजबूत हो गए। जागरूकता ही की जीत है ये। अब ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई किसी को कुछ राजनीति के बारे में पता। हर एक को पता है सही क्या है और गलत क्या है। ये सही की जीत है। इसलिए बिल्कुल ये सही की जीत हुई है। सही जीत हुई है। चलिए, ये बिल्कुल सही की जीत है। देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखा दें कि ठीक जो है यहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है, बीजेपी नेशनल ऑफिस है और यहाँ पर हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, लोगों से बातचीत और करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ लोगों का कहना है। देखिए हुजूम जो है बहुत यहाँ पर मौजूद है। लोग दूर दूर से यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ आए हैं पूरे। सर क्या कहेंगे, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। चलिए बोलना नहीं चाहते, ठीक है। सर क्या कहेंगे, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, कैसे देख रहे हैं? हम बहुत अच्छे से देख रहे हैं जी। कहाँ से आए आप? हम आए जी नरेला से। नरेला से आप यहाँ पर आए हाँ हैं। तो क्या कहेंगे, प्रचंड जीत हुई है, विपक्ष की इतनी लाख कोशिशों के बाद भी एक करारा जवाब बिहार की जनता ने दिया। बिहार की जनता ने बहुत अच्छा किया जी। तो जीत का कारण क्या रहा? जीत का कारण तो मोदी मुमकिन है जी। मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो विकास है। मोदी है तो विकास विकास है। जी मोदी जी हैं तो विकास है। सुशासन की जीत है, मोदी की गारंटी की जीत है। बिहार के जो जंगल राज था उस पे जो विजय पाई है उसकी तो जीत है ही है। क्योंकि अभी तेजस्वी यादव और वो भी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, ऐसे गुटगुटी बन रही थी। उनके खुद के, उनकी बहन वो मेरे ख्याल में 2 सीट तो हार गई। मुझे पता नहीं पूरा, अभी नॉलेज नहीं है। तेजस्वी यादव की नॉलेज नहीं हुआ तो दो झूठे वायदे। हम 30,000 लेडीज के खाते में डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम इतनी नौकरियां दिलवा देंगे, हम वो कर देंगे। ये बेकार। 10,000 कारण रहा जो खाते में गए। 10,000 जो गए हैं वो गलत नहीं गए, वो ठीक गए हैं। लोगों को रोजगार मिला है। लेडीज जो लोग थे उनको रोजगार मिला है। हर घर में एक, जितनी भी देहात की जनता थी, जितनी बिहार के जितने गांव थे, 89% जनता गांवों की बिहार में रहती है। और जितने भी बिहार की जनता थी उन लेडीजों को, गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए बहुत होते हैं। उन्होंने अपनी आजीविका चलाई है, उससे अपने साधन बनाए हैं। किसी ने बकरी खरीदी है, किसी ने मशीन ली है, किसी बहन ने। सभी बहनों का विकास हुआ है। और ये मोदी जी का है कि विकास करना है हमें। 2047 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है और इसके लिए हम सारे कार्यकर्ता सक्रिय रूप से
कार्यवंत है और कार्य करेंगे और भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाए। बिल्कुल 2047 तक ऐसे ही जाएगी। तीसरी अर्थव्यवस्था ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंदर जो है वो लगातार नारे लग रहे हैं। एक प्रचंड जीत जो है भाजपा ने, एनडीए ने हासिल की है। यहाँ पर हम और लोगों से बातचीत करेंगे लगातार कि क्या कहेंगे बीजेपी की प्रचंड जीत पर, क्या कहेंगे बीजेपी की प्रचंड जीत मिली है। जीत तो मिलनी थी, देखो निश्चित था। बिहार के अंदर जो है ना, महिलाओं ने और वहाँ के वोटर्स ने मन बना रखा था कि जो ये कट्टे वाले लोग हैं इनको यहाँ से, बिहार से भगाना है। पहले भी भगाया था, लेकिन अब की बार जिस तरीके से भगाया है तो अब ये वापस जल्दी आएंगे नहीं। तो क्या लग रहा है, कारण क्या रहे, रीजन क्या रहे? रीजन बहुत सारे रहे। डेवलपमेंट रही। जो पहले कट्टा राज था, गुंडागर्दी थी, माफिया राज वहाँ पे बिहार में चलता था, वो खत्म हुआ नीतीश बाबू के आने से। जब नीतीश जी वहाँ पे आए, उन्होंने काम करा, तो महिला सशक्तिकरण करने का काम किया गया है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा, तेजू भैया ने बोला था कि मोदी जी ने 10,000 रुपए भेजा है, रिश्वत दे दी है। ये रिश्वत देने का काम नहीं करा है। वहाँ की महिलाओं को 10,000 रुपए दे के उनका सशक्तिकरण करने का काम करा, उनके जो है व्यापार करने का, रोजगार करने का मौका दिया उनको। 10,000 कारण रहा जीतने का? 10,000 कारण हो सकता है कि महिलाओं को हेल्प मिली है कि वो अपना व्यापार कर सके उससे। जिस महिला को एक बार 10,000 मिला, उसने समय पे लौटा दिया वो पैसा, फिर उसको 50 मिला, उसने वहाँ पे उपला बनाने का काम करा, उस महिला ने वहाँ पे बकरी पालन का काम करा, दूध का काम करा। तो बहुत सारे अन्य ऐसे काम है जिनसे वहाँ पे तरक्की हुई है महिलाओं की, और वोटर्स के अंदर जागरूकता थी। तरक्की के नाम वजह से ही जो है एनडीए की जीत हुई है वहाँ पे। बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं कि हम लोगों ने कोई धर्म की राजनीति नहीं करी, ये लोग वहां जाके धर्म का नाम ले रहे हैं, मंदिरों का नाम ले रहे हैं, इस तरीके के। हम लोग जो है काम की बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में काम को जनता ने स्वीकारा है? काम को ही स्वीकारा है, और हमेशा ही काम के लिए ही जो है भाजपा सरकार, एनडीए सरकार काम के लिए ही जानी गई है। इन लोगों का क्या है, अपना लालटेन लेके चले जाएंगे, तो लालटेन का जमाना भी नहीं है, अभी तक लालटेन लेके घूम रहे हैं। वोट चोरी अब अपनी हार के बाद अब देखना धीरे धीरे क्या ईवीएम पे आ जाएंगे, क्या वोट चोरी पे आएंगे? वोट चोरी तो ये हमेशा बहाना लगाते रहे हैं। क्या हमने कभी बोला कि कर्नाटक के अंदर वोट चोरी कर ली? क्या हमने कभी बोला पंजाब में वोट चोरी कर ली? हम तो नहीं बोलते इस बात को, लेकिन इनकी जैसी हार हो जाती है, इनकी पूंछ जैसी पैर के नीचे आती है, इनके मुंह से चिल्लाने की आवाज नहीं आती, वोट चोरी की आवाज आती है इनके मुंह से। तो कैसे देखते हैं इतनी प्रचंड जीत को? ये जीत तो सनातन की जीत है, विकास की जीत है, और सुशासन बाबू की जीत है, मोदी जी की जीत है। बिहार की जनता ने नीतीश बाबू और मोदी जी को एक मतलब इन दोनों को स्वीकारा है एक साथ, इनकी जोड़ी को पसंद किया है। बिल्कुल, इनके कॉम्बिनेशन को और बिहार के विकास को और प्रगति देने के लिए, विकास की जो पटरी है उसको फास्ट बुलेट ट्रेन से चलाने के लिए किया है। क्या लग रहा है एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? बस बिल्कुल जी, नीतीश कुमार पर ही मोहर लगेगी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए एक ही बार फिर नीतीश कुमार पर मोहर लगेगी। और भी हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। लगातार आपको दिखा रहे हैं यहाँ से जो लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ एक हुजूम बना हुआ है, यहाँ पर चीख अंदर, यहाँ पर लाखों की तादाद में पब्लिक है, लाखों की तादाद में यहाँ पर पब्लिक मौजूद है और अंदर नारे लग रहे हैं, मोदी जी के जय के नारे लग रहे हैं। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से। देखिए बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और कहीं ना कहीं बता दिए है कि एक बार फिर मोदी सरकार बिहार में, एनडीए सरकार। आप लोगों को क्या लग रहा है इस जीत के बारे में? क्योंकि विपक्ष अब धीरे धीरे फिर वही मुद्दे उठाने वाला है। आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।